So hello guys, welcome back with our another video. I am your friend Om, a CA Inter student, and today we are going to analyze taxation certified coffee. और इसमें ICAI ने टोटल 12 मार्क्स का ग्रेस दिया है विच इज़ अनएक्सपेक्टेड एंड मैंने भी मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर सोचा था कि मेरे 40 to 45 के बीच आ सकते एंड आई एबल टू स्कोर 56 बिकॉज ऑफ दिस ग्रेस मार्क्स. चलिए अभी शुरू करते हैं वीडियो एंड बिफोर दैट गाइज अवर टारगेट इज टू हिट 1000 सब्सक्राइबर्स, सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अभी है अपन मेरे रिजल्ट पर और मेरे मार्क्स टैक्स में आए हुए हैं 56. और इसमें मैं पहले आपको बता दूँ MCQs का. सो ये मेरे सामने आपके सामने सजेस्टेड आंसर ओपन है और इसमें देखो 4th 5th 6th 11th एंड 16th नंबर के MCQ में नो करेक्ट ऑप्शन है. जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था मेरे से 5 से 6 MCQs मेरे खुद से करेक्टली बने हुए थे एंड मैं श्योर था कि इतने मेरे करेक्ट होंगे. एंड जब मैंने यूट्यूब पर सॉल्यूशन देखा था वो भी करेक्ट थे. और ये जो बाकी MCQs जो थे ये जो रॉन्ग हुए या फिर और भी जो होंगे वो मैं फिर मैंने टोटल 7 8 सॉल्व किए और बाकी के मैं तुक्का मार के आ चुका था क्योंकि खाली छोड़ने से अच्छा कुछ अटेम्प्ट कर गया और टाइम भी कम था. सो सॉल्व ज़्यादा मैं कर नहीं पाया. सो ये जो 4th 5th 6th एंड 11th नंबर के MCQ है ये टोटल 2 मार्क्स के MCQ है, मीन्स ये 8 मार्क्स हो गए. एंड नंबर 16 ये GST का है, ये 1 मार्क्स का MCQ है, इसका 1 मार्क्स. सो ऐसे टोटल 9 मार्क्स MCQ में ग्रेस मिला है. और ये मेरा OMR शीट जिसमें टैक्सेशन में 13 आई मीन इनकम टैक्स में 13 एंड GST में 11 मार्क्स. सो ये टोटल 24 मार्क्स मेरे MCQ में आए. एंड जैसे मैंने सोचा था कि मेरे बाकी के तो करेक्ट हो जाएंगे 5 to 6 और बाकी मैं ये जो इसका ग्रेस मार्क्स मिला है 9. और वैसे अगर मेरे मार्क्स एक्चुअल देखे विदाउट ग्रेस इन टैक्सेशन ये MCQs में, सो ये टोटल बन रहे हैं 24 - 9 15 मार्क्स मेरे MCQs में बन रहे हैं. सो इसमें ऐसे 9 मार्क्स का ग्रेस मिला है. और ये एक बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि इंस्टीट्यूट इतना ज़्यादा ग्रेस भी प्रोवाइड करता है, मीन्स जब कोई क्वेश्चन रॉन्ग ऑप्शन नहीं मिल रहे हो या फिर कुछ होता हो. सो ये था MCQs का. और ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट, अभी डिस्क्रिप्टिव पार्ट पर चलते और पहले इनकम टैक्स को एनालाइज करते. ये रिजल्ट 56 मार्क्स एंड MCQ ये देखो ये हो गए 24 मार्क्स, ये हो गए 16 इनकम टैक्स में और GST में होगा 13 जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मेरा GST का पार्ट अच्छा गया था. बट मैंने सोचा नहीं था कि GST में 13 आएंगे. बट अभी क्या कर सकते कि 13 आए. और इसमें ये होगा 13 + 16 29, 29 + 11 40 एंड ये 53 और यहाँ पे 56 है, मीन्स 3 मार्क्स का ग्रेस और मिला हुआ है. जैसे मतलब मानो कि 9 मार्क्स का ग्रेस MCQ में और 3 मार्क्स का जो ग्रेस है वो शायद डिस्क्रिप्टिव के लिए दिया गया हो, कोई एडजस्टमेंट या फिर कोई पॉइंट उसमें रॉन्ग होगा इस वजह से उसमें मिला हो ग्रेस. या फिर ICAI ने मीन्स सभी स्टूडेंट को दिया हुआ है. मैंने जैसे बाकी के कॉफीज भी देखे कुछ फ्रेंड्स के, सो उसमें भी उनको ग्रेस मिला हुआ है. ऐसे 3 मार्क्स का ये इसमें ग्रेस एंड 9 मार्क्स का MCQ. और इसमें से 9 + 3 12 मार्क्स अगर हटा दिए तो मेरा एक्चुअल मार्क्स 44 बन रहा है टैक्सेशन में. और अभी इनकम टैक्स को पहले एनालाइज करते हैं. और ये तो हो गया. अभी पहले मैं अभी क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेता हूँ. सो वेट 1 मिनट. क्वेश्चन पेपर ये ICAI की BOS वेबसाइट से पोर्टल से डाउनलोड कर लेता हूँ. इसका काम हो गया है और ये रिज़ल्ट का भी हो चुका है. सो ये टैब को भी क्लोज कर देते. वेट 1 मिनट. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर न्यू स्कीम इंटरमीडिएट, ये शायद अभी का ही होगा, May 25 ऑनवर्ड्स. यस, ये टैक्सेशन अभी प्रॉपरली समझ जाएगा. सो पहले इनकम टैक्स को एनालाइज करते हैं. एंड ये तो फर्स्ट पेज जिसमें डिटेल्स भरी और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है. वेट ये लोड हो रहा है. और ये क्वेश्चन मैंने उठाया और इसमें मुझे
जो एडजस्टमेंट थे वो थोड़े डिफ़िकल्ट गए समझने में। जैसे कुछ कुछ एडजस्टमेंट, ये जो क्वेश्चन था इसमें बोला गया था कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ एमआरएस एससी बोस अंडर डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम अंडर सेक्शन 115 बीएससी एंड ऑप्शनल टैक्स रिजिम ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें दोनों से क्वेश्चन सॉल्व करना था, एक 115 बीएससी को ऑप्ट करके एंड विदाउट। सो मैंने पहले अंडर डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में मुझे मार्क्स मिले 6, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 5 to 6 मार्क्स, 5 to 7 मार्क्स इस तरह से आ जाएंगे, क्योंकि मैंने ये प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया था। मुझे पता था जैसे तैसे सॉल्व करके आया हुआ था मैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सेंटर में लिखा और ये पार्ट ए, एंड यहाँ पे एमआरएस एससी लिखा, और फिर प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 एंड कंप्यूट टोटल इनकम ऐसा लिखा अंडर डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी, अंडर डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। सो ये इस तरह से पूरा सॉल्व किया, और यहाँ तक मैंने इसमें फॉर्मेट के लिए टोटल 3 पेज मुझे उसको लगे, एंड ये भी मैंने एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ दिया था ताकि शायद यहाँ तक आ सके आए फॉर्मेट, इसलिए। एंड यहाँ पे मैंने स्टार्ट किए नोट्स, जो कि शायद पूरे रॉन्ग है, यहाँ पे रॉन्ग का मार्क लगा हुआ है। एंड उसके बाद ये वाला किया, इसमें कंप्यूट टोटल इनकम इफ असेसी ऑप्ट आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। यहाँ पे देखो ये जैसे 115 बीएससी में ऑप्ट किया है तो यहाँ पे नॉट अलाउड असेसी बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम। यहाँ पे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के नहीं मिलते। एंड जितना मैंने क्या किया था, जो बैलेंस शीट जो ये है, बैलेंस शीट नहीं, P&L अकाउंट, सो इसमें से जो एड लेस होगा वो सब पहले कर लिया। देन जो जो एडजस्टमेंट मुझे लगी जिसमें से हो सकता है वो कंप्लीट किया। ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने में टफ गया, बट जैसे 25 मिनट्स में होना चाहिए क्वेश्चन, 25 to 27 मिनट में मेरा हो चुका था। 25 मिनट तक मैंने जैसे देख लिया था वॉच में, और ये जल्दी जल्दी लिखा। और ये नोट्स तो शायद रॉन्ग ही है इस, क्योंकि यहाँ पे टिक रॉन्ग का लगा हुआ है। और उसके बाद एक नोट यहाँ पे लिखा, यहाँ पे, और इसका टोटल 6 मार्क्स मिले 15 में से, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे 6 मार्क्स ही आएंगे, बिकॉज मेरा इनकम टैक्स अच्छा नहीं गया था। मैं सोच रहा था कि जीएसटी में ज़्यादा है, बट यहाँ पे पूरा उल्टा हो गया। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A, ये क्वेश्चन ये इसमें बताना था ये वेदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। तो इसमें मार्क्स है 1। मैंने शायद इसका फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं किया, या फिर और रॉन्ग लिखा हुआ है। यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे देखो 2A का स्टेप 1, इसमें 1 मार्क्स मिला हुआ है। ये ऊपर का फर्स्ट वाला शायद रॉन्ग है, सेकंड थोड़ा राइट, एंड थर्ड वाला भी रॉन्ग। तो ये इस तरह मैंने इसको लिखा। और ये 2 का B, क्वेश्चन नंबर 2B, ये TDS TCS का क्वेश्चन, जो कि 2B का 1, ये वाला जो था, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा। और TDS TCS मैंने इतना प्रॉपरली पढ़ा नहीं था, जस्ट मैंने उसके जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो थे मैंने वो देखे, एंड वो मैं पढ़ के गया। और उसके बाद 2 का भी उसका फर्स्ट पार्ट वो मुझे आया नहीं, एंड उसके बाद मैंने किया 2B का सेकंड पार्ट, एंड उसमें 1.5 मार्क्स मुझे मिला। 2 मार्क्स के हाँ, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते। सो ये सेकंड वाला मुझे आया, और इसका सेक्शन नंबर तो मुझे याद नहीं था, बट मैंने प्रोविज़न पहले लिख लिया। देन एक ऐसे फैक्ट्स जैसे थोड़ा लिखा, और उसके बाद कंक्लूजन लिखा हेंस करके,
और इसमें 1.5 मार्क्स मिला। जैसे थेरी वाले क्वेश्चंस में, जैसे मेरी थेरी वीक है, थेरोटिकल मुझे थोड़ा प्रॉब्लम जाता है थेरी में, इसलिए मैं प्रॉपरली लिख नहीं पाया। बट जितना लिखा उस हिसाब से 1.5 मार्क्स मिला। और आई एम सेटिस्फाइड विथ इनकम टैक्स। इसमें मैंने 16 सोचा भी नहीं था कि 16 आ सकते हैं। मैंने जब कैलकुलेट किया, मैं लिस्ट कैलकुलेट कर रहा था, सो तब मेरा स्कोर आ रहा था, ये 12 तक आ रहा था, 12 13, दैट इसमें 16 आए। एंड उसके बाद 3 का ए किया, एंड 3 के ए में 6 में से 4.5 मार्क्स है। और ये क्वेश्चन सैलरी में से था। यस, सैलरी में से ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे, एंड इजी क्वेश्चन लगा मुझे सैलरी में से। कुछ एडजस्टमेंट थोड़े थे। देखो यहाँ पे पहले लिखा मिस्टर संदीप, एंड प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, देन कंप्यूट टोटल इनकम। ही ऑप्टेड आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। ये पहले फॉर्मेटिंग में ऊपर लिखा, देन पर्टिकुलर रुपीज़ एंड इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी लिख ली पहले। और यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इसमें कैलकुलेशन बता दिया ब्रैकेट करके। देन कमीशन फर्नीचर प्रोवाइडिंग टू हिम, इसका बता दिया, इट्स ओन्ड बाय कंपनी, उसकी वैल्यू वो प्रोविजन की। एंड इसके बाद इंटरेस्ट लोन फ्रॉम एम्प्लॉय, इसका मैंने नोट बनाया। और यहाँ पे मैंने पहले साइड में कैलकुलेशन की, एंड देन इसमें आउटर पार्ट में दिखा दी। और उसके बाद यहाँ तक इसका आंसर बना, और इसका वर्किंग दिखा देता हूँ, वर्किंग नोट्स। सो यहाँ पे मैंने नोट्स की हेडिंग लिखी, एंड यहाँ पे पहले लिखा नोट 1, एंड इंटरेस्ट बता दिया, इंटरेस्ट का वर्किंग नोट बताया। देन कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस प्रॉपर्टी का उसमें जो पॉइंट दिया हुआ था उस हिसाब से इसमें कैलकुलेट किया। यहाँ पे फिर SOP LOP, और यहाँ पे जो हायर रहेगा लोअर रहेगा उस हिसाब से। एंड कितना इसमें टैक्स लगेगा, म्यूनसिपल टैक्स, और एनुअल ग्रॉस नेट एनुअल अमाउंट, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस किया 30% एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। और फिर यहाँ पे एक कैलकुलेशन था एक्चुअल रेंट वाला, वो किया। एंड इसका टोटल 4.5 मार्क्स मिला। एंड ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक था। और उसके बाद ये बी, थर्ड का बी, ये था अदर इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एंड इसमें मैंने पहले वही फॉर्मेट, जैसे ऊपर बीच में लिखा 3B, देन कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिखा। एंड ये क्लास में मैंने इस तरह का क्वेश्चन पहले किया हुआ था, सो बुक में भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, सो मैंने उसी फॉर्मेट से सॉल्व किया जैसे सर ने करवाया था। जैसे पहले पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़, और यहाँ पे मैंने उसका प्रोविज़न मीन्स उसका रीज़न लिख लिया था, ताकि बाहर नोट्स बना के दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। उसमें मैंने छोटे में रीजंस बता दिए, जैसे मिस्टर राम रिसीव सम फ्रॉम हिज फादर ऑन राम्स वेडिंग एनिवर्सरी, जैसे सिंस कैश रिसीव फ्रॉम रिलेटिव सो इट्स एग्जाम्प्ट। एंड इसी में ये ब्रैकेट करके मैंने सेक्शंस लिखे, सॉरी उसका प्रोविज़न लिख दिया। एंड यहाँ पे कॉफ़ी इनकम टैक्स की ख़त्म होती है, और इसमें 16 मार्क्स विच आई कैन सेटिस्फाइड। उल्टा ज़्यादा आ चुके हैं ऐसा लग रहा है। ओके ठीक है। एंड उसके बाद GST, अब GST का बताता हूँ। तो GST का मेरा बहुत अच्छा गया था पेपर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे 35 में से मुझे GST में 20-25 तक आ सकते, बिकॉज जिस तरह से मैं पेपर अटेम्प्ट करके आया था GST का, वो मेरे को इजी गया था। बट इसमें 30 नहीं आए। एंड मेन गेम तो MCQs के ग्रेस मार्क्स ने चेंज कर दिया। सो यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग देख लो, जैसे इसमें 2.5 मार्क्स मिले हुए, ये भी कंपलसरी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 5। ये फोर्थ ऑप्शनल क्वेश्चन था, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया आप। और ये थेरोटिकल था। नेक्स्ट उसमें बी का जो फोर्थ बी जो था, वो थेरोटिकल क्वेश्चन था रिटर्न चैप्टर में से। और ये वाला, ये क्वेश्चन जो है, ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का, सो ये मैंने छोड़ दिया, बिकॉज थेरोटिकल चैप्टर मैंने जस्ट उसका मैंने पेपर के दिन रिवीजन लेक्चर देख लिया था फर्स्ट, वो भी 2x पे देखा, एंड ख़त्म। सो छोड़ दिया उसे। एंड उसके बाद ये आता है 5 का बी। और इसमें से जैसे मुझे ये क्वेश्चन वैसे इजी गया, बट इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे 10 मार्क्स का है तो इसमें 6-7 मार्क्स आ जाएंगे। बट पता नहीं इसमें नहीं आ पाया। मीन्स मैंने शायद बहुत बहुत गलती कर दी होंगी।
जैसे स्टेप 1 में 0.5 मार्क्स। सो देखो सबसे पहले मैंने फॉर्मेट कैसा बनाया, 5 वे। यहाँ पे कैलकुलेट नेट जीएसटी पेएबल इन कैश, जो लाइन यहाँ पर होती है इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे देखो जो लास्ट में लाइन दी हुई होती है ना, कैलकुलेट द नेट जीएसटी पेएबल इन कैश बाय एमएलएम प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ, उतना लिख लिया। और फिर यहाँ पे फॉर्मेट बनाया पर्टिकुलर्स वैल्यू IGST CGST SGST, एंड इसमें जो आउटवर्ड है वो वाले पहले मैंने सप्लाई लिख लिए। और यहाँ पे लिख लिया टोटल आउटवर्ड सप्लाई, जो कि ये 60,000 आया। एंड देन मैंने लेस किया इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका मैंने वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट 1। सो यहाँ पे देखो पहले वर्किंग नोट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल ITC, एंड यहाँ पे उसका पूरा लिख लिया जितना बन रहा था। देन यहाँ पे जो अमाउंट यहाँ पे आई 74,700 ये अमाउंट मैंने इसमें लेस करके बताया। और ITC यहाँ पे वर्किंग नोट 1 यहाँ पे शो कर दिया, एंड IGST नील था। CGST SGST में मैंने उतना अमाउंट लिखा और ये लेस करके बता दिया। ये तो पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग है, कोई पॉइंट उसका राइट आ चुका है इसलिए 2.5 मार्क्स उसमें मिले। एंड फिर यहाँ पे लिख लिया टोटल आउटपुट टैक्स, एंड उसमें मुझे लगा कि एक रिवर्स चार्ज वाला भी पॉइंट आएगा, बट आई थिंक आई एम रॉन्ग। और यहाँ पे फिर नेट जीएसटी पेएबल लिखा और 7200 आंसर आ गया। फिर मैंने नोट्स लिखे, एंड इन नोट्स का रेफरेंस भी दिया था, जैसे नोट 1, नोट 2, नोट 3। यहाँ पे बता देता हूँ आपको रेफरेंस इसका, नोट 1 यहाँ पे, फिर नोट 2, ये नोट 3, इस तरह से। यहाँ पे फिर नोट्स, जो नोट्स में कुछ लगा कि यहाँ पे अंडरलाइन कर दूँ, हाईलाइट्स कर दूँ कीवर्ड्स, जैसे ये 66/2017 ये हाईलाइट किया, और जो लगा हाईलाइट हो। देन इतने यहाँ पे 7 नोट्स, एक नोट और है शायद। सो यहाँ तक टोटल नोट्स आए। एंड ये नोट्स, ये वाला 8 वाला नोट जो है 8th, इसका भी शायद थोड़ा मार्क्स मिला होगा। ये तो जनरल नोट है वैसे ITC का यूटिलाइजेशन का। सो टोटल 2.5 मार्क्स, जो कि अनएक्सपेक्टेड। एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 6th तक आए, बट कोई नहीं। और उसके बाद मैंने सॉल्व किया 5 का भी। ये वाला क्वेश्चन जो कि था, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये मिस्टर अजय शाल पे GST इसका था। इस तरह से सर ने फॉर्मेटिंग सिखाई, एंड इसमें 2.5 मार्क्स मिले आउट ऑफ 5, जिसमें मैं सोचा था कि 4 मार्क्स तो भी मिलने चाहिए। ये सारा इतना इतना लिखा। यहाँ पे मैंने रिमार्क्स लिख लिए, यहाँ पे पर्टिकुलर्स वैल्यू एंड रिमार्क्स, और इसी में ही बॉक्स बना के एज पर GST लॉ, जिसमें सेक्शन याद था उसका सेक्शन लिखा एज पर सेक्शन 15(2). और ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक आया। और यहाँ पे देखो लास्ट में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी टोटल करूँ या ना करूँ, सो मैंने टोटल छोड़ दी। ये वाला जो स्टेप 3 है इसमें मार्क्स कटा, यहाँ पे पता नहीं कौन से स्टेप में था वो। सो यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ। और उसके बाद 6A, जिसमें 5 में से 4.5 मार्क्स है। चलो इसमें तो सही आ गए। 6A में इसमें बताना था कि ITC अवेल होगा या नहीं, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेट ITC अवेलेबल। सो यहाँ पे देखो इस तरह से फॉर्मेट बनाया, कंप्यूट नेट ITC अवेलेबल टू MS पूर्वी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे सेंटर में लिख दिया ITC। एंड उसके बाद मैंने रिमार्क्स लिखे, और फर्स्ट वाला इस जैसे इसमें पॉइंट्स दिए हुए थे पॉइंट वाइज, उसी तरह से ये लिख लिए मैंने। यहाँ पे ITC अवेल नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे सेक्शंस में लिख लिए। ये आप ध्यान रखो कि ऐसी मिस्टेक्स ना हो, ये थोड़ा बैड इंप्रेशन डालता है। देन उसके बाद वेट या हो गया, एंड इसमें भी ITC अवेल नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। हाफ मार्क्स पता नहीं कहाँ पे इसमें कटा है, शायद थोड़ा प्रोविज़न में कोई दिक्कत आई हुई होगी इस वजह से।
एंड यहाँ पे फिर मैंने टोटल आईटीसी लिख लिया एंड 3 लाख रुपीज़ टोटल आईटीसी अवेलेबल हो गया। एंड इसमें 4.5 मार्क्स आए। और उसके बाद मैंने किया 6B यहाँ पे किया, बट ये मैंने थोड़ा सही नहीं लगा तो मिटाया। और ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे करूँ, थोड़ा कंफ्यूज था प्रेजेंटेशन में। सो मैंने सोचा कि जैसे क्लास में करवाया पहले प्रोविजन देन कंक्लूजन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन भी होता है, बट मुझे लगा कि जैसे 5 मार्क्स के लिए टोटल 4 पॉइंट है तो इसमें डिस्कशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप किया। सो पहले प्रोविजन लिखा और ये रॉन्ग हो गया है। और उसके बाद सेकंड पार्ट इसका भी पहले प्रोविजन लिखा, फिर इसमें डिस्कशन एंड कंक्लूजन लिख दिया थोड़ा। इसमें 0.5 आए शायद, पता नहीं इसमें मार्किंग स्कीम कैसी है। और फिर इसका थर्ड और ये फोर्थ, ये राइट है शायद से, हाँ ये राइट। और सेकंड स्टेप ये वाली भी राइट है। सो 2 मार्क्स इसमें मुझे इन्होंने दिए। ये देखो 2 मार्क्स इसमें दिए हुए हैं। और फिर ये ग्राफ पेपर वाला साइड। एंड उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया 8th। 7th वाला मैंने छोड़ दिया, ये मुझे याद नहीं आ रहा था बिकॉज ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन मैंने सोचा था कि ये 5 मार्क्स वाला मैं अगर छोड़ दूँ। और ये फिफ्थ ये वाला ए आ रहा था, 7 का ए आ रहा था, 7 का बी नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि 7 का ए अगर मैंने अटेम्प्ट भी किया, सो वो भी मुझे प्रॉपरली इतना आ नहीं रहा था। सो मैंने सोचा कि इसको छोड़ता हूँ। और 5 का भी तो मुझसे पूरा ही छूटने वाला था कि प्रॉपर समझ में नहीं मतलब आ नहीं रहा था इसमें क्या आएगा। सो मैंने सोचा कि 8th वाला देखते। सो 8th का ए आ रहा था। एंड इसका जो 8th का बी है उसमें जो ये फर्स्ट वाला है और मे का फर्स्ट, सो उसका जो 2 मार्क्स वाला है ये मुझे आ रहा था। तो इसमें 5 मार्क्स छोड़ने से अच्छा यहाँ पे ये अटेम्प्ट करके मैं 3 मार्क्स वाला छोड़ के आया। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया 8th ए में। और जैसे थेरी शायद मेरी रॉन्ग हुई होगी, यहाँ पे 1 मार्क्स मिला है 5 में से। इसमें पूछा गया था कि discuss as per provision of CGST Act 2017 when an activity can be treated as supply even if no consideration or even if it is not in the course of furtherance of business। सो उसके सेक्शंस का जो सेक्शन 7 में जो अगर उसमें कंसिडरेशन ना रहे फिर भी अगर उसको हम सप्लाई ट्रीट करते तो उसके पॉइंट्स एक्सप्लेन करने थे। सो जितने याद आए उतने मैं एक्सप्लेन करके आ चुका था टोटल। देखो जैसे पैरा 1 पैरा 2 और फिर जो जो पॉइंट्स याद आए। बट शायद जैसे मेरी थियोरेटिकल लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है उसके कारण नहीं मिल पाए ज़्यादा मार्क्स। और इसमें 1 मार्क्स ही मुझे मिला। और उसके बाद जो था 8th का बी, इसमें पार्ट 1 8th बी का वो अटेम्प्ट किया, उसमें 0.5 मार्क्स मिला 8th बी में। और जो ये वाला था लिस्ट द डिफिशिएंसी इन द ईस्ट वाइल वैल्यू एडेड टैक्सेशन विच लीड टू इवोल्यूशन ऑफ सर्विस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो तो सिर्फ उसका मैंने बी पार्ट अटेम्प्ट उसका फर्स्ट पार्ट ही अटेम्प्ट किया। एंड इसमें 0.5 मार्क्स ही मिला। मुझे लगा जैसे 2 मार्क्स का है तो इसमें 1 मार्क दे देंगे, बट बहुत कम लिखा हुआ था। सो इसमें इतना ही बनता है। तो ये थी मेरी टैक्सेशन की सर्टिफाइड कॉफ़ी का एनालिसिस। जीएसटी ने मुझे डिसअपॉइंट किया, जो कि मेरा एक अच्छा पार्ट था। मैं उसमें प्रॉपरली कर रहा था सब और मेरा अच्छे से रिवीजन भी हुआ था, बट उसमें ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ। और एमसीक्यूज़ के ग्रेस मार्क्स के कारण मेरा स्कोर इसके कारण मेरा स्कोर बढ़ा 12 मार्क्स से। एक्चुअल स्कोर वैसे 44 मार्क्स ही है पूरा, अगर उसमें से ग्रेस मार्क्स हटा दिए तो। जैसे 12 मार्क्स का ग्रेस था तो 44 मार्क्स का मेरा एक्चुअल स्कोर। और अगर उसमें एमसीक्यूज़ के ऑप्शन मिल जाते और वो एमसीक्यूज़ अगर इजी थोड़े रहते, जैसे बहुत बड़ी बड़ी केस स्टडी थी उसमें, सो और एमसीक्यू में खुद से मार्क्स आ सकते थे, बट कोई नहीं। और अगर आपको ये टैक्सेशन की मेरी सर्टिफाइड कॉफ़ी चाहिए हो और आपने पहले अकाउंट्स एंड लॉ की ली होगी,
तो उसमें मैंने वही गूगल ड्राइव लिंक में मैंने अपलोड कर दी है। आप चेकआउट कर लेना वही सेम ड्राइव की लिंक ओपन करके। एंड ये थी सर्टिफाइड कॉफ़ी की वीडियो। सो गाइज ये थी मेरी टैक्सेशन की सर्टिफाइड कॉफ़ीज़ का एनालिसिस वीडियो। एंड आपको वीडियो कैसा लगा डू कमेंट। और आपको टैक्सेशन की, अकाउंट्स की, लॉ की सर्टिफाइड कॉफ़ी चाहिए हो तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना या फिर लिंक्डइन पर कनेक्ट करके डीएम कर देना। मैं आपको शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव लिंक। एंड जिनको मैंने पहले गूगल ड्राइव लिंक शेयर की होगी उनके ड्राइव में मैंने, वही ड्राइव में मैंने अपलोड कर दी है अभी टैक्सेशन की सर्टिफाइड कॉफ़ी। सो आप उसमें चेकआउट कर लेना। और डू सब्सक्राइब, लाइक दी वीडियो। अभी हम क्लोज है 1000 सब्सक्राइबर्स के। सो मेक दैट नंबर 1000 सब्सक्राइबर्स। और डू लाइक, शेयर। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। सो बाय फ्रेंड्स।